मैं इसलिए इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें मैं लगभग पिछले हफ्ते 27 से 28 बार जवाब दे चुका हूँ। क्योंकि सारी कांग्रेस को आप एक कमरे में बंद नहीं कर सकते और अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग नेता साथ बैठते हैं, उसको आप क्लब करके नहीं देखते। ये प्रश्न तो सत्ता पक्ष से होना चाहिए, जिसमें दो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री के टाइम में बढ़ गया, घूसखोरी बढ़ गई, और मुख्यमंत्री ये कहता है साहब मछली मुँह खोलती है वो पकड़ी जाती है। तो ये प्रश्न बीजेपी से करे, सत्ता पक्ष से विपक्ष के पीछे क्यों पड़े के तहत इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते वो आते नहीं, जबकि मेरी नॉलेज में इन 7 महीनों में 5 बार प्रभारी आ चुके और कम से 12 से ज़्यादा पत्र अलग अलग कार्यक्रमों के लिए हमको भेजे गए हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आदमी फिजिकली प्रेजेंट हो, उसकी प्रेजेंस चिट्ठी से, उसकी प्रेजेंस फ़ोन से भी होती है। और अगर कांग्रेस का संगठन काम नहीं कर रहा तो उंगली उठनी चाहिए। वो राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके जो फेजेज़ हैं, उसके जिस पार्ट में इस समय राहुल गांधी जी हैं, उसमें काजी निज़ामुद्दीन जी का और देवेंद्र यादव जी का होना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ के वो प्रभारी रहे हैं पूर्व में और उनको पार्टी ने वहाँ ड्यूटी सौंपी हुई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। और 23 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है, उसकी भी तैयारी की जिम्मेदारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी को सौंपी गई है। इसके चलते वो यहाँ नहीं आ चुके। हमारे यहाँ भी जैसे हम आए, लेकिन व्यवस्थाएं कार्यक्रम बहुत होते हैं तो अवश्य, लेकिन हाँ एक मेरा आह्वान ज़रूर है उन सब सम्मानित जो विधायकगण हैं और जो सीनियर्स हैं कि अवश्य कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति से गरिमा बढ़ती है, एक अच्छा पॉजिटिव संदेश जाता है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिसमें मौजूद रहते हैं प्रीतम सिंह नहीं रहते हैं, प्रीतम सिंह रहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष नदारद, तो क्या नहीं, ये नहीं है, कोइंसिडेंस है। 2 बारी ऐसी चीज़ हुई है। जब प्रीतम सिंह जी की यहाँ रैली हुई थी उस समय करण मेहरा जी का पहले से कार्यक्रम निर्धारित कुमाऊं में था, तो ये तो बहुत खुशी की बात थी कि दोनों सक्रिय सड़क पे थे। और आज जब बात करी जाए तो प्रीतम सिंह जी को ये अवसर मिला था भारत जोड़ो यात्रा में जाने का, तो वो वहाँ पे है। अभी हरीश रावत जी भी गए यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा में। तो अवश्य राष्ट्रीय, ये हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पहचान वाले नेता हैं, तो अवश्य इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है और इनके जो कार्य की जो क्षमताएँ हैं और जो इनकी कार्य सूची है वो बहुत लंबी चौड़ी है, तो अवश्य इस वजह से नहीं हो पा रहा। कांग्रेस, उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक अंतर्द्वंद से बुरी तरह से जूझ रही है, जिनके 5 शीर्ष नेता 5 कोणों में अपना अलग अलग दिशा तय करते हैं, उनमें आपस की एकता नहीं और हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, वह बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है। और मैं सोचता हूँ आप हाथ जोड़ो यात्रा का नारा दें, भारत जोड़ो का नारा दें, कोई भी साकार होने वाला नहीं है।